हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनसे आग्रह है कि सबसे पहले वो पार्ट 1 को देखें ताकि आगे आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आए। तो हम लोग यूनिट डिजिट देख रहे थे, तो यूनिट डिजिट का हम लोग का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम था यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट ये हमारा टॉपिक का नेम है। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स या पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन की थी चीज़ों की, उनसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स का रिव्यू लेते हैं हम, पिछले वीडियो वाला ही। जैसे क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ पे बॉस, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 3 का पावर 24 ले लेते हैं प्लस 9 3 2 का पावर ले लेते हैं 99 प्लस 2 3 4 का पावर ले लेते हैं 239। अब कहानी ये है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाइंक क्या है, कैसे इसका इकाइंक हम निकालेंगे। तो देखो यार, पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे उसमें किए क्या थे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 23 की आखिरी डिजिट क्या है। तो हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे 23 का आखिरी डिजिट 3 है। अब देखो यहाँ 24 है। अब करेंगे क्या कि इस 24 को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आता है इस पर विचार करेंगे। तो 4 से भाग देंगे जी, तो शेषफल हमारा आ गया 0। शेषफल 0 आना का मतलब कि साइकिल आपका कंप्लीट बना। साइकिल आपका कंप्लीट बना। साइकिल कंप्लीट बनने का मतलब कि जो 3 है, 3 की पावर आप 4 दे दो। तो 3 की पावर अगर आप 4 दोगे तो आपका हो जाएगा 81, यानी यूनिट डिजिट बना कितना 1। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 932 है का पावर 99 है। अब इसमें करना क्या है भाई कि इस 99 को 4 से भाग दोगे। तो 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8, 1 यानी 19 हुआ, 4 चौका 16 मतलब कि 3 होने का मतलब कि 2 की पावर अब 3 दे दो, तो 2 दूना 4 दूना 8। इसका इकाइंक बना जी 8। यहाँ पे इसका इकाइंक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 239 है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर जिस नंबर का इकाइंक 4 हो, अगर जिस नंबर का इकाइंक 4 हो, तो उसमें एक प्रोसेस हम बताए थे कि 4 की पावर अगर इवन होगी, 4 की पावर अगर इवन होगी तो इकाइंक हो जाएगा 6। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो इकाइंक हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो 4 की पावर इवन है। इसको पहचानने का एक सिंपल सा फंडा ये है कि सपोज मान लीजिए कि 4, अगर हमको ये जानना है कि 4 का पावर इवन होगा, 4 का पावर इवन होगा तो इकाइंक क्या होगा। अगर हमें याद नहीं है, माइंड में सेट नहीं है, तो एक सिंपल सा जानने का इसका फंडा ये है कि अब छोटा सा इवन या ऑड नंबर लेकर के अब कैलकुलेट चीज़ों को करके समझ सकते हो। जैसे अगर 4 की पावर में 2 ले लूँ, 2 क्या है इवन है। 4 की पावर अगर 2 लेंगे तो इकाइंक मेरा कितना बनेगा, इकाइंक बनेगा जी 16 6। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर 4 का पावर इवन हो तो इकाइंक कितना बनना है, 6 बनना है। अगर 4 की पावर हम और ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे 4 की पावर सबसे छोटा ऑड नंबर लेके देखेंगे तो यानी 1 ले लेते हैं। 4 की पावर 1, अगर 4 की पावर हम 1 लेते हैं तो आप ऐसा समझिए कि 4 की पावर 1 करने पे 4 आएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो इकाइंक बनेगा 4, 4 का पावर अगर इवन रहेगा तो इकाइंक बनेगा 6। बस इतना सा फंडा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें बॉस, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे है कितना 4 है, यहाँ पे है कितना 4 है। और 4 का पावर यहाँ पे देखो तो भाई क्या है, ऑड है या इवन है, तो भाई ऑड है। और ऑड है तो भाई 4 की पावर अगर ऑड होगी, वैसा नंबर जिसका इकाइंक 4 हो और अगर पावर क्या हो ऑड हो, पावर क्या हो ऑड हो, तो इकाइंक कितना बनता है 4 बनता है। तो इस 4 को हम यहाँ पे ले लिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 234 की पावर 239 होगी तो इकाइंक कितना बनेगा 4 होगा। अब बीच में आइए समझते हैं। बीच में हमारा क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो हम करेंगे क्या कि सभी के इकाइंक को जोड़ देंगे। तो 8 है 1, 9, 9 और 4 13, 13 आ गया, यानी फाइनली आपका इकाइंक कितना बना 3 बना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का 23 की पावर 24 प्लस 932 का पावर 99 प्लस 234 का पावर 239 हो गई। पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाइंक होगा कितना होगा 3 होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पिछले वीडियो में ही समझ आ गई होगी।
थोड़ी सी रिव्यू हमने किया क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। आइए देखते हैं इससे आगे की कंसेप्ट। देखिए यार, एक बात हम लोग ये समझेंगे, जैसे एक वर्ड होता है फैक्टोरियल, एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है समझिए पहले। एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है जी, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। अगर हम फैक्टोरियल 2 की बात करें, ये जो है फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल का साइन या तो आप ऐसे दे सकते हो या फिर ऐसे दे सकते हो। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 2 की, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपकी क्या होगी? 2 × 1। मतलब ये हुआ कि जिसका फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो इसका मतलब सीधी सी बात समझना है, जैसे 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 से 4 तक के संख्याओं को जो नेचुरल नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 से 10 तक के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही फैक्टोरियल होती है। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें भाई, तो इसकी वैल्यू होगी 3 × 2 × 1। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो इसका होगा वैल्यू जी 4 × 3 × 2 × 1। सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो इसका मतलब होगा जी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका रिजल्ट हम निकाल सकते हो कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 दूना 6 एकम 6 यानी 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 12 दूना 24 एकम 24 24 होगी। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो जी 5 चौका 20 20 × 60 60 दूना 120 गुने करोगे 120 ही रहेगा। समझ में सबको आ रही बात? हमारा कहना यह है कि फैक्टोरियल तो समझ गए। अगर अब फैक्टोरियल को समझने में कामयाब हो गए तो हमको एक बात अब बताइए, अगर अब से हम ये बात बोलें कि फैक्टोरियल अगर 1, फैक्टोरियल 1 सॉरी फैक्टोरियल 4 लिख दिया, फैक्टोरियल 1, अगर फैक्टोरियल 1 को भाई हम 4 से भागा देते हैं, अगर फैक्टोरियल 1 को हम 4 से भागा देते हैं, सपोज मान लो अगर फैक्टोरियल 1 को हम कितना से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि रिमाइंडर क्या बनेगा? अगर फैक्टोरियल 1 को हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा? तो यार आप ऐसे समझिए कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। अब 1 को 4 से भागा दोगे तो शेषफल आपका क्या बनेगा? 4 ही 1 ही रह जाएगा। शेषफल कितना रहेगा? 1 ही रह जाएगा। भाई 1 को 4 से भागा देंगे, शेषफल कितना रहेगा? 1 रहेगा। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 2 की, देखो भाई फैक्टोरियल 2 को अगर आप 4 से भागा देते हो, फैक्टोरियल 2 को आप कितना से भागा देते हो? 4 से भागा देते हो। फैक्टोरियल 2 को जब 4 से भागा दोगे तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 यानी क्या होगा? 2। अब 2 को अगर आप 4 से भागा देते हो भाई, तो बताओ 2 को 4 से भागा देने पे शेषफल क्या बनेगा? 2 बनेगा। समझ में सबको आ रही बात? अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें, अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बनेगा? तो फैक्टोरियल 3 को अगर 4 से भागा दोगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूना 6 एकम 6 यानी 6। अब बताओ यार 6 को अगर आप 4 से भाग देते हो, 6 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो जी शेषफल कितना बनेगा? तो शेषफल बोलोगे सर इसका 2 बनेगा। 4 एकम 4 यानी 2 शेषफल हुआ। समझ में आ रहा है सबको बात? अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें बच्चे, फैक्टोरियल अगर 4 की बात करें, कितने की? 4 की बात करें, अगर इसको हम 4 से भागा दें, अगर हम इसको हम 4 से भागा दें, तो आप ध्यान से देखिए कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 12 12 दूना 24 एकम 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। अब अगर 24 को आप 4 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बनेगा बच्चे? 0। कितना बनेगा रिमाइंडर? 0 रिमाइंडर बनेगा। तो अब हमको एक बात ये बताओ कि अगर अब से हम ये पूछूं कि भाई फैक्टोरियल 5 है, बात को एकदम ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे सब कोई। फैक्टोरियल कितनी है? 5 है। अब अगर हम इसको 4 से भागा दें, अगर हम इसको 4 से भागा दें तो क्या ये 4 से कटेगा? थोड़ा सा सोचना, क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल 4 से कटेगा। कैसे कटेगा 4 से? तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
अब इसको अगर हम 4 से भागा दे बच्चे तो 4 4 क्या हो जाएगी, कैंसिल। 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब कि पूरे नंबर आपका 4 से क्या हुआ, विभाजित हुआ। सभी बच्चे को समझ में आ रही है, बढ़िया। अब एक बात और सोचिए कि इसी फैक्टोरियल 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी फैक्टोरियल 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 और गुने 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 गुने जब फैक्टोरियल 5 लिखेंगे बच्चे, अब इसको अगर मैं 4 से भागा दूं तो आप ऐसे समझिए कि फैक्टोरियल 4 तो 4 से कट ही जाना है, मतलब कि 4 से पूरी नंबर डिवाइड है। अगर 4 से पूरी नंबर डिवाइड है तो शेषफल क्या बनेगी, 0। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल किसकी बात करूँ, 10 की बात करूँ। अगर फैक्टोरियल 10 की मैं बात करूँ तो क्या ये नंबर 4 से कटेगा, जरा बताइए सोच करके। क्या ये नंबर 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा। क्यों 4 से कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 10 को अगर आप 4 से भाग देते हैं ना तो इसमें फैक्टोरियल 4 भी शामिल है। फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 4 भी शामिल है। अगर इसमें फैक्टोरियल 4 भी शामिल है मतलब 4 से पूरी तरह विभाजित होना है। अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल मान लो 25 है जी, अब इसको 4 से डिवाइड करो, क्या कटेगा पूरा पूरी, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 25 तो 4 से कटना ही कटना है। इसलिए कटना है क्योंकि फैक्टोरियल 25 में फैक्टोरियल 4 भी शामिल है, मतलब कि 4 का मल्टीपल आपका 25 फैक्टोरियल में शामिल है, मतलब ये 4 से कटना ही कटना है, फिक्स है। यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई। अब इस बात से हम एक रिजल्ट पे पहुंचे, और वो रिजल्ट ये है कि फैक्टोरियल 3 से ऊपर, बात को ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 3 से ऊपर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल में पहुंचो, फिक्स है कि टोटल नंबर आपका 4 से विभाजित होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जी बच्चे कि फैक्टोरियल 100 क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 1000 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर हम ये बोले कि फैक्टोरियल 65 4 से कटेगा, 100% 4 से कटेगा। क्यों कटेगा, इस बात को आप समझ पाए। इस बात को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि फैक्टोरियल 4 जो है, बाकी इससे आगे जितने भी नंबर का फैक्टोरियल हो सभी में 4 शामिल होगा, इसलिए वो नंबर 4 से कटना ही कटना है। अगर आप सब इतनी बात को समझने में पूरी कंप्लीट हैं तो हम आगे एक क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं बच्चे, देखिए कहानी ये है, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको हम चीज़ों को समझाते हैं यार। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लिया यहाँ पे और आपसे हम ये बोल दिए है ना कि 2 3 4 5 1 या 4 5, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 2, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे पावर के रूप में जो है मान लीजिए कि 28 फैक्टोरियल है। पावर के रूप में मान लीजिए 28 फैक्टोरियल है। और भी एग्जाम्पल इसमें हम अटैच करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस लिख दिए 3 2 8, और यहाँ फैक्टोरियल के टर्म में दिया हुआ है जी 99, फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ है। पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में है, मतलब 99। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इनटू मान लीजिए ले लेते हैं 3 2 और 9 ले लेते हैं, और इसका मैं पावर दे दे रहा हूँ 2 3 4। कोई दिक्कत है, सबको समझ आ रही है। और प्लस में कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि ले लेता हूँ 29 जी, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा। तो जस्ट अभी हमने कहानी यही सीखा, रिजल्ट जो है सीखा, यही सीखा। अब हमको एक बात बताओ, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट निकालने के तरीका पे विचार करते हैं। क्या तरीका हमने सीखा या पहले भी सीख चुका है कि भाई ये फैक्टोरियल कितनी है, 28 है। फैक्टोरियल कितनी है, 28 है। हमको एक बात बताइए कि यहाँ पावर के रूप में जो कुछ भी रहता है उसको हम लोग करते क्या हैं, तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं जी। क्या से डिवाइड करते हैं, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आता है उस पर विचार करते हैं। अब हमको एक बात बताओ कि 28 फैक्टोरियल है, क्या ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा या नहीं, बिल्कुल 4 से कटेगा। अभी जस्ट उसी के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई फैक्टोरियल 28 का मतलब कि इसमें 4 जो है ऑटोमेटिक शामिल है, फैक्टोरियल 4 इसमें शामिल है।
फैक्टोरियल 4 शामिल होने का मतलब क्यों 4 से कटना ही कटना है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल जो 28 है ना, ये आपका 4 से कटना ही कटना है, यानी ये 4 से विभाजित होगा। फैक्टोरियल 28 4 से विभाजित होगा। अगर ये 4 से विभाजित होगा मतलब शेषफल कितना बना बच्चे 0, और शेषफल 0 बनने का मतलब कि साइकिल कंप्लीट, और साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि जो यूनिट डिजिट इसका पहले से दिया हुआ है उसका पावर कितना दे देना है 4 दे देना है। कितना दे देना है 4। ये पीछे आप पढ़ चुके हो। तो मैं 2 की पावर अगर 4 करूंगा, 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो इकायांक कितना बनेगा यार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी जो इकायांक बनेगा इकायांक वो मेरा कितना बनेगा 6 बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए इस पे विचार करते हैं। मैं अगर ये आपसे पूछूं कि भाई 328 की पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 99। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या 99 फैक्टोरियल जो है 4 से विभाजित है? बिल्कुल है। क्यों बिल्कुल है? क्योंकि फैक्टोरियल 99 में तो फैक्टोरियल 4 शामिल है ना। अगर इसमें फैक्टोरियल 4 शामिल है तो 4 से कटना ही कटना है। अभी पीछे सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस की, यानी ये 4 से विभाजित है। अगर ये 4 से विभाजित है मतलब साइकिल कंप्लीट। अगर साइकिल कंप्लीट होगा तो क्या करना है, जो इसका यूनिट डिजिट है उसका पावर 4 दे देना है। तो भाई बताओ कि अगर 8 की पावर मैं 4 कर दूँ, 8 की पावर 4 कर दूँ, तो यहाँ पे समझते हैं 8 की पावर 4 करने का मतलब कि 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 8 64। इकायांक कितना बना जी 4, 4 8 32। इकायांक कितना बना जी 2, 2 8 16। इकायांक कितना बना जी 6। यानी फाइनली जो हमारा इकायांक बना बच्चे वो कितना बना 6 बना। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आइए इस पे विचार करते हैं। इस पे आपका फैक्टोरियल चढ़ा हुआ नहीं है। अगर इस पे फैक्टोरियल आपका चढ़ा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा चेक करेंगे। अच्छा वो भी चेक करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 4 और 9 का तो एक अलग कैटेगरी आपको मैंने समझा रखा है। आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि 4 और 9 का अलग कैटेगरी हमने समझा रखा है। क्या समझाया है कि भाई अगर 9 की पावर ऑड हो, 9 की पावर ऑड हो तो क्या होगा यूनिट डिजिट, 9 का पावर अगर इवन हो तब क्या होगा यूनिट डिजिट। अगर बच्चे हम ये समझाना चाहें आपको कि 9 की पावर अगर इवन हो तो आप ऐसे चेक, अगर याद नहीं है तब, अगर याद है तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तब क्या करेंगे कि 9 की पावर एक इवन ले लेंगे सबसे छोटा में, तो 2, तो 9 9 81। इकायांक कितना बना 1। इस बात से स्पष्ट हो पाया कि 9 का पावर अगर इवन हो तो आपका इकायांक हमेशा क्या होगी 1 होगी। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि 9 की पावर ऑड हो तब, तो 9 की पावर 1 करोगे तो इकायांक कितना आएगा जी 9 आएगा। तो इस बात से क्लियर हो पाया कि अगर 9 की पावर ऑड होगी तो इकायांक 9 होगा, 9 की पावर अगर इवन होगी तो इकायांक 1 होगा 1 होगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये जो 329 है बच्चे, इसका इकायांक है कितना, तो इसका इकायांक जी 9 है। अब पावर जो आप देख रहे हो, देखो ये पावर, ये आप बताओ कि इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे सर इवन है। क्या है? इवन है। तो इवन है मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर इवन होगी तो इकायांक कितना बनेगा 1। इकायांक कितना बनेगा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 ले ली। अब यहाँ पे 9 है जी, ये तो ऑलरेडी सिंगल नंबर है तो इसका इकायांक 9 होगा। अभी सारे इकायांक को आप क्या करोगे, कहानी क्या है तो हम समझने की कोशिश करना। बीच में यहाँ प्लस है जी, प्लस दे दो। इसके बाद यहाँ गुना है, गुना कर दो। इसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस कर दो। अब देखो 6 ले लिए, 6 एकम 6 प्लस 9, यानी 9 6 15, 15 6 21। फाइनली का अंक कितना बना 1 बना। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गई, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गई जी 1 हो गई। 1 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अब आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। आइए देखते हैं। देखो भाई डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सब कोई। हम लोग और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट आपको हम समझाना चाह रहे हैं। फैक्टोरियल का ही एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आपका है, एक आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे दे दिया फैक्टोरियल 2।
इस बात को समझ पा रहे हैं सब कोई? या फिर इसको दूसरे ही लैंग्वेज में लिख देते हैं। मान लो लिख दिए फैक्टोरियल 2, अब पावर भी है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, अब पावर भी ले लेते हैं जी फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 और पावर भी ले लेते हैं जी फैक्टोरियल 4। बात को ध्यान से समझने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि इसका इकाइयाँ क्या होगी, इसका इकाइयाँ क्या होगी, बच्चे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर फैक्टोरियल 2 मैं यहाँ ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल कितना ले लेता हूँ 2, तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 गुने 1 करोगे यानी वैल्यू हो गई 2। कितना वैल्यू हो गया बच्चे? 2 हो गया, मैंने यहाँ ले लिया 2। इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो गया बताओ? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होगा, तो 2 की पावर 2 दे दी। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगा जी? तो 3 दूने 2 गुने 1, 3 दूना 6 कम 6 हो गई। पावर भी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी जी? तो यहाँ पे 4 लगा दोगे, 4 ते 12 दूना 24, यानी इसकी पावर कितनी हो गई? 24, और 24 की पावर कितनी हो गई? 24 हो गई। अब इसका इकाइयाँ निकालने की कोशिश करते हैं, सबको ध्यान से समझना। अगर अब से हम बोलेंगे कि 2 की पावर 2 है तो इकाइयाँ कितना बना? आप बोलोगे सर 4 बनेगा। मैं बोलूँगा बच्चे कि अगर 6 है तो 6 का पावर, देखो एक कंसेप्ट समझाया था कि 6 का पावर, 1 का पावर, 5 का पावर, है ना, 0 का पावर, कितनों भी हो जाए इकाइयांक वही रहना है। तो 6 है, 6 की पावर 6 कितनों भी रहे तो इकाइयांक कितना बनेगा बच्चे? 6 बनेगा। अब यहाँ समझते हैं, 24 है, 24 की पावर कितनी है? 24 है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे है कितनी इकाइयांक? 4। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? उतना दिमागे मत लगाओ, सिंपल सा फंडा। अगर 4 का पावर ऑड हो, 4 की पावर अगर ऑड हो तो इकाइयाँ 4 रहेगी, 4 की पावर अगर इवन हो तो इकाइयाँ 6 होगी। ये चीज़ें आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, वह भी समझा चुका हूँ। तो 4 की पावर क्या है जी? तो 4 की पावर इवन है, इसका मतलब इकाइयाँ क्या बनेगी? 6 बनेगी। सारा स्टूडेंट को समझ में आ रही है मेरी बात? अब एक बात और ध्यान से सोचिए, 6 छक 36, यानी इकाइयाँ कितना बना? 6 बना। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, प्लस मैंने ले लिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? अब एक बात देखिए कि 6 और 4 10, 3 1 4 40 हो गया, मतलब इकाइयाँ कितना बना जी? तो इकाइयाँ बना 0। यानी इसका मतलब ये होगा कि पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाइयाँ हमारी हुई वो इकाइयाँ कितनी हुई? 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बना बच्चे? 0 बना। उम्मीद है सही बच्चे सबको समझ रहे होंगे ध्यान से। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। सब कोई ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सीखेंगे सभी कोई। भाई छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। देखो यार, अगर मैं अब से एक बात पूछूं कि यहाँ 28 है, कितना है बच्चे? 28। और मैं ये बात बोलूँ आपसे कि भाई इस 28 को आप भाग दीजिए 10 से, इस 28 को आप भाग दीजिए कितना से? 10 से। तो आप भाग दो, 10 दूना 20, 8। मैं बोलूँगा बच्चे शेषफल क्या बना? तो शेषफल बना जी 8। शेषफल क्या बना? शेषफल बना जी 8। किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और भी एग्जाम्पल लेता है। मान लीजिए अगर आपसे हम ये बोले कि भाई 10 है, 10 से भाग दे दो भाई 2 3 4 6। तो मैं बोलूँगा कि बताओ जब इसका शेषफल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 10 दूना 20, 3 बना 4, 10 तिया 30, 4 हुआ जी 6, 10 चौका 40, यानी इकाइयाँ शेषफल हमारा क्या बना? 6 बना। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने ये बोल दिया कि भाई 10 से भागा दे दो 3 4 5 को। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई शेषफल क्या बनेगा? शेषफल क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 10 तिया 30, 10 तिया 30, 4 हो गया 5, 10 चौका 40, यानी बना जी 5। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बात समझ पा रहे हैं? अब एक बात ध्यान से समझिए, कि इन तीनों एग्जाम्पल में
तीनों एग्जाम्पल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने प्रेक्षण किया, उसको आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये छिपा हुआ है बच्चे कि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भाई इसका रिमाइंडर कितना बन रहा है 6। अगर इस नंबर को मैं 10 से भागा दिया तो शेषफल कितना बन रहा है 6 बन रहा है। और यहाँ पे अगर समझे तो भाई इस पूरे नंबर का इकाइयांक क्या है, तो आप बोलोगे सर इकाइयांक हुआ भी 6 है, कोई दिक्कत है? मैं बोलूँगा कि 28 को जब आपने 10 से भाग दिया तो शेषफल क्या बना 8 बना। और क्या दिख रहा है? तो आप एक चीज और देख रहे हैं कि 28 का जो इकाइयांक है वो भी कितनी है 8 है। मैं बोलूँगा 345 को आपने 10 से भाग दिया तो शेषफल क्या बना 5 बना। अगर मैं पूछूं कि 345 का इकाइयांक क्या है तो आप क्या बोलोगे 5 बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ सीधी सी भाषा में कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप 10 से भाग देते हो तो उसका शेषफल वही होता है जो उस नंबर का इकाइयांक होता है। तो शेषफल वही होगा जो उस नंबर का इकाइयांक होगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 28 को अगर आप 10 से भागा देंगे शेषफल कितना है जी 8। आपका 28 का इकाइयांक क्या है 8 है। आप 345 को 10 से भागा दोगे शेषफल क्या है जी 5, और 345 का इकाइयांक क्या है तो 5 है। यानी हमने यही चीज़ सीखी कि भाई किसी भी नंबर को अगर आप 10 से भागा दीजिए तो आपका शेषफल वही होगा जो उस संख्या का इकाइयांक होगा। कोई दिक्कत है सभी को? एक बात और समझाना चाह रहे हैं, अगर सपोज मान लीजिए कि किसी नंबर को यार आपने 100 से भागा दे दी, किसी नंबर को मान लीजिए आप 100 से भागा दे दिए, मान लीजिए भागा हम दे दिए 2 3 4 5 6 को। अगर इस नंबर को हम 100 से भागा देंगे तो बताइए शेषफल क्या शेषफल क्या बनेगा। तो आप ध्यान दो कि शेषफल आपका बनेगा जी, फाइनली शेषफल बनेगा 56, बाकी सारा कट जाएगा 56 बनेगा। इससे आपको क्या सीख मिली कि किसी भी नंबर को अगर आप 100 से भागा देते हो, किसी भी नंबर को अगर आप 100 से भागा देते हो तो भाई आपका जो शेषफल होगा 2 अंकों की होगी। शेषफल कितने अंक की होगी 2 अंकों की होगी। अब ये जो 2 अंक है बेसिकली वो इस नंबर का आखिरी 2 अंक होगा, इस नंबर का आखिरी 2 अंक होगा। अगर मैं बोलूँ कि इस नंबर को मान लो कि 1000 से मैंने भाग दे दी, अगर 1000 से मैंने इस नंबर को भाग दूंगा तो शेषफल वही होगा जो इस नंबर का आखिरी 3 डिजिट होगा। सभी को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आइए समझते हैं आगे की बात। ध्यान दीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो कि 2 3 4 है ना 6 और प्लस में ले लेता हूँ यार 2 3 4 5। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ जी इसका इकाइयांक क्या होगा, तो एक बढ़िया वाला तो तरीका ये है कि 6 5 को जोड़ दो, यानी इसके इकाइयांक को जोड़ दो, 6 5 11, यानी फाइनली जी इसका इकाइयांक कितना बना 1 बना। पहला तरीका ये हुआ नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका अगर मैं 10 वाला मेथड से बनाना चाहूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि इस पूरे नंबर को कितना से भाग दो 10 से भाग दो। इस पूरे नंबर को कितना से भाग दो 10 से भाग दो। जब इसको आप 10 से भागा दोगे तो बताओ कि इकाइयांक कितना बनेगा। जब इसको आप 10 से भागा दोगे तो इकाइयांक कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 10 से अगर इसको भागा दे तो इसका 6 आएगा शेषफल, और इसको 10 से भागा दे शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। दोनों शेषफलों को ऐड करोगे 6 5 11, यानी इकाइयांक कितना बनेगा 1 बनेगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक लंबे क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, अब मैं आपसे पूछ दिया कि मान लो ये फैक्टोरियल 1 है, तो हम सबको ध्यान से समझने की कोशिश करना। फैक्टोरियल 1 है और मैं बोल दूँ कि यहाँ पे प्लस फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 है, बात समझ में आ रही है, प्लस फैक्टोरियल 5 है, और प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल मैंने ले लिया जी 1000। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाइयांक क्या होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाइयांक क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर इस नंबर को सपोज मान लो इकाइयांक मुझे निकालना है, और जस्ट अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किसी भी नंबर का इकाइयांक निकालने के लिए, दुनिया का कोई नंबर हो, अगर इकाइयांक निकालना है तो उसको 10 से भाग दे। 10 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो उस नंबर का इकाइयांक होगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।
इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर हमको इकाइयों निकालना है तो इसको कितना से मैं भाग दे दूं? 10 से। कितना से भाग दे दे? 10 से। अगर 10 से हम भाग देंगे जी तो यहाँ पे बताओ, देखो भाग देने का तरीका एक रिमाइंडर थ्योरम पार्ट है, टॉपिक है, थोड़ी सी हल्का कठिनाई आ सकता है। हम लोग जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, टोटल चीज़ समझ में आएगा। देखिए अगर इस फैक्टोरियल 1 का मतलब मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? 1 होगा। 1 होने का मतलब कि 1 को अगर आप 10 से भागा दो तो शेषफल कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ ये फैक्टोरियल 2 की मैं बात करूँ तो बताओ फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 होगा। 2 गुने 1 बराबर 2 होगा। 2 को अगर आप 10 से भागा दो तो शेषफल कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूँ तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना होगा? 3 दूना 6 एकम 6 यानी 6 होगा जी। अगर 6 होगा और 6 को मैं बोलूँ कि 10 से भागा दो तो शेषफल कितना आएगा? तो 6 ही होगा। फैक्टोरियल में 4 की बात करूँ तो भाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 3 12 दूना 24 एकम 24 24। अगर 24 को आप 10 से भागा दो, 24 को अगर आप 10 से भागा दो बच्चे, 24 को 10 से भागा दो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 25 120। अगर बच्चे 120 को हम 10 से भागा दें तो शेषफल मेरा कितना बन गया? 0। शेषफल मेरा कितना बन गया? 0। यानी यहाँ पे शेषफल हमारा बन गया 0। अब एक कहानी ध्यान से समझो, अगर बच्चे फैक्टोरियल 5 पे आपका रिमाइंडर 0 बन रहा है तो 100% फिक्स है कि फैक्टोरियल 6 पे भी आपका रिमाइंडर 0 बनेगा। वजह क्योंकि फैक्टोरियल 6 में तो फैक्टोरियल 5 शामिल है ना, फैक्टोरियल 7 में तो फैक्टोरियल 5 शामिल है ना। अब फैक्टोरियल 5 अब जान रहे हो कि 100% 10 से कट रहा है, तो जब आगे के फैक्टोरियल इससे आगे जितने भी नंबर का फैक्टोरियल आप आगे चले जाओ 100% फिक्स है को 10 से विभाजित होगी। मतलब ये हर परिस्थिति में शेषफल आपका क्या बनना है? 0 बनना है। अब अगर सभी शेषफलों को आप जोड़ दो तो अब ध्यान से देखो तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, अब 0 को जोड़ोगे तो भाई 13 रह जाएगा। अब इस 13 को अगर 10 से भागा दो बच्चे तो बताओ कि रिमाइंडर कितना बनेगा? 3। रिमाइंडर कितना बनेगा? 3। रिमाइंडर कितना बनेगा? 3। और मैंने जस्ट अभी पिछले पार्ट में भी, अब पिछले हिस्से में, पिछले टाइमिंग में भी आपको समझाया। क्या समझाया? कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप 10 से भागा दो ना तो इकाई अंक वही होगा जो उस नंबर का शेषफल होगा। अभी आपने देखा कि इस पूरे नंबर को 10 से भाग देने पे शेषफल कितना आया? 3 आया। 3 आने का मतलब क्या बात हम लोग सीखे कि इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक कितना हुआ? 3 हुआ। एनी डाउट? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यार, समझिए। अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं कि 28 इंटू है ना, या फिर अदर ले लेता हूँ, मान लो 104 इंटू 22203 है ना, प्लस 32251 या फिर ले लेते हैं 01। और मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरा कैलकुलेशन को आप कंप्लीट करो। भाई 104 को आप इसमें गुना करो, गुना करने के बाद इसको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद मुझे ये बताओ कि फाइनली पूरे एक्सप्रेशन का आखिरी 2 डिजिट क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा। अगर डिटेल बनाने लगोगे तो 2 दिन बीत जाएगा। हमको बनाना जल्दी है, जो हम लोग तरीका सीखे उसके थ्रू। कैसे बनाएंगे? तो आप एक बात बताओ, अभी जस्ट हमने क्या सिखाया आपको कि किसी भी नंबर का अगर आखिरी 2 डिजिट ज्ञात करना है ना, आखिरी अगर 2 डिजिट ज्ञात करना है तो उसको आप 100 से डिवाइड दे दो, जो शेषफल आएगा वही आखिरी 2 डिजिट होगा। किसी भी नंबर का अगर आखिरी 3 डिजिट ज्ञात करना है ना तो उसको 1000 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही आखिरी 3 डिजिट होगा। तो आप बताइए कि आपको निकालना क्या है? आखिरी 2 डिजिट निकालना है।
आखिरी 2 डिजिट निकालने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कितना से भाग दे दो बच्चे, 100 से। कितना से भाग दे दो, 100 से। तो आप बताइए, इसको 100 से हम भाग देते हैं। अगर 100 से भाग देंगे ना तो यहाँ शेषफल क्या बनेगा, 4, पक्का बात है। 100 से अगर भाग देंगे ना तो यहाँ शेषफल क्या बनेगा, 3। कोई दिक्कत है बच्चे? 100 से अगर मैं इसको भाग दूं तो यहाँ शेषफल कितना बनेगा जी, तो 1। आप बोलोगे सर किसी भी नंबर को 100 से भाग देते हैं तो आखिरी 2 डिजिट शेषफल के रूप में आता है ना? बिल्कुल यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ तो क्या 0 4 मेरा आखिरी 2 डिजिट नहीं है? लेकिन जब हम लोग 0 4 लिखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, वजह क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। यानी हम अब से ये बात अब आगे करने की कोशिश करें तो 4 यहाँ गुना है तो 4 गुने 3 करोगे कितना आएगा बच्चे, 12। 4 गुने 3 करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 में 1 को जोड़ दोगे क्योंकि प्लस है तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि इस पूरे कैलकुलेशन का 100 से अगर हम डिवाइड दें तो यानी हमारा शेषफल कितना बना, 13 बना। अब शेषफल 13 बनने का मतलब कि आखिरी 2 डिजिट मेरा क्या हुआ, 13 हुआ। यही हमारा क्या है जी, आंसर है। उम्मीद है आखिरी 2 डिजिट वाला पोर्शन समझ पाए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए फैक्टोरियल वाला प्रोसेस को समझ पाए। अब आइए बच्चे कुछ हम लोग हल्का फुल्का छोटा मोटा एक और कंसेप्ट, बढ़िया वाला कंसेप्ट समझते हैं। और वो कंसेप्ट क्या है, सबको ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। अभी जो कंसेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं ना, उसमें रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पहले से पता होना बड़ा जरूरी है। लेकिन हमने अभी तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। और जब रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो बनेगा तो उस प्रोसेस में आप बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को दोबारा देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपको पूरा समझा दूँ। आइए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे बच्चे अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लूँ कि मैंने आपसे बोल दिया कि 32 मैंने यहाँ ले लिया जी, मान ले, और 32 की पावर मैंने ले लिया यार 33, आपका पावर ले लिया 34। साधारण सा क्वेश्चन। और मैं आपसे ये बोल दिया कि बताओ जी इसका एक अंक क्या होगा। मैंने आपसे बोल दिया कि इसका एक अंक क्या होगा, 32 का पावर 33 का पावर 34। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का, पूरे कैलकुलेशन का बताइए एक अंक क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ी सी कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अगर ये बोलूँ कि इस 32 के पावर 33 और 33 के पावर 34 है, अगर मैं इसको ये लिखूं कि 32 का पावर, ये जो 33 का पावर 34 है ना, इसको हम कुछ मान ले रहे हैं बच्चे, कुछ मान ले रहे हैं। मान लो कि इसको हमने मान लिया जी m, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। क्या मान लिया, इसको m मान लिया। किसको m माना, तो 33 के पावर 34 को। हमने इतना सारा कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया, उसमें हम लोगों ने यही समझा भाई कि अगर इस नंबर को 4 से भाग दे दो और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा ना, वो जो है ये जो आखिरी डिजिट है उसका पावर के रूप में लिख दो और कैलकुलेट करके आप निकाल दो कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा कहानी यह है कि हम इस m को कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। इस m को कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे जी, रिमाइंडर निकालेंगे। 4 से भाग देने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो कहानी ये है ना कि भाई m है क्या, तो m तो ये है, यानी 33 का पावर 34 है। अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग समझना, अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है, तो मतलब यही है जी कि 2 गुने 2 लिख दो। मैं बोलूँ 2 की पावर 3 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि 2 गुने 2 गुने 2 कर दो। मैं अगर बोलूँगा कि 5 की पावर 4 होने का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर दो। पक्की बात है। तो उसी तरह से हमको भाई 33 के पावर 34 को
4 से भाग दे के शेषफल निकालना है। तो थोड़ा सा समझिए कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 33 के पावर 34 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 33 गुने 33 गुने 33 गुने डॉट 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 कितना टाइम्स 34 टाइम्स। अगर इस पूरे नंबर को मैं 4 से भागा दो बच्चे, तो देखो 4 या 32 यानी शेषफल बना 1, यहाँ भी बनेगा 1, यहाँ भी बनेगा 1, यहाँ भी बनेगा 1। सभी 1 को जब आपस में गुना करोगे ना तो 1 ही रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि 33 के पावर 34 को अगर 4 से भागा दो तो फाइनली शेषफल कितना बनेगा? 1 बनेगा। शेषफल 1 बनने का मतलब भाई m को अगर हम 4 से भागा दे तो शेषफल हमारा कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 1 बनने का मतलब कि 2 है, 2 की पावर 1 कर दो तो इकाइयांक आपका आ गया 2। सीधी से आंसर दम एक लाइन में। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई 32 की पावर मान ले 32 ले लेते हैं, का पावर 32 ही ले लेते हैं, और मैं बोलूं कि बताओ जी इसका इकाइयांक क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे सोचना ये होगा ना कि भाई ये 32 है, ये क्या है 32 है। मैं इसे अगर m ले लेता हूँ m, तो मैं इसे 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा 4 या 32 है, शेषफल 0, 0 की पावर 32 करो तो n 0 रह जाएगा। अगर शेषफल 0 हो गया ना तो यानी इस 2 की पावर कितना कर दो? 4 कर दो, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इकाइयांक कितना बना बच्चे? 6 बना। उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर मैं ऐसे क्वेश्चन से पूछ ले लिया होता, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया होता जी कि 27 मान लो ले लिया होता, और 27 ले लेता और यहाँ पे मैंने ले लेता यार पावर में 23, और यहाँ पे ले लेता मान लो कि मैं 24। अब मैं आपसे ये पूछता कि बताओ जी कि इसका इकाइयांक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाइयांक क्या होगा, ये वाली क्वेश्चन का इकाइयांक क्या होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। रिमाइंडर थ्योरम अभी आप पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी कि भाई अगर इस पूरा एक्सप्रेशन को मैं m ले लूँ तो यानी 23 है का पावर 24 है, इसको अगर भाग देना है हमको कितना से? 4 से। भाई 4 से भाग दोगे शेषफल ज्ञात करने के लिए। अगर इसको हम 4 से भागा देंगे तो 4 छक 24, देखो शेषफल प्लस और माइनस दोनों में निकलते हैं ना, आंसर होता है प्लस वाला, लेकिन माइनस वाला टेम्पोररी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे अगर मैं इसको भागा दूँ तो 4 छक 24, यानी शेषफल यहाँ -1 लिख सकते हैं। बच्चे अगर -1 की पावर में 24 करूँ ना तो यानी +1 आ जाएगा। आपका शेषफल ऑलरेडी क्या में आता है? प्लस में आता है। यानी इस बात से स्पष्ट हो पाया कि 23 को अगर पावर 24 को अगर आप भागा दो कितना से? 4 से भागा दो तो शेषफल क्या बनना है? 1 बनना है। तो यानी 7 की पावर क्या कर दो? 1 कर दो, तो इकाइयांक का कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। देखो ये छोटी छोटी बात ही है और हल्का फुल्का जो है शायद आपको कन्फ्यूजन इसमें होगा, लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट देखोगे ना, वीडियो जब उसका बनाएंगे, जब उसके कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी भी शायद आपके लिए ईजी हो ही गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो इस तरह से यार रिमाइंडर थ्योरम का टोटली कंसेप्ट हम लोग यूनिट डिजिट का टोटली कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, है ना। 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपकी द एंड हो जाएगी। आइए बच्चे देखते हैं। आइए बच्चे अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं। हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना कि 0 +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस 110। 110 तक ही हम लोग क्यों गए? 111 तक क्यों नहीं गए? 110 तक ही क्यों गए? 111 तक क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड है। 0 से अगर हम 110 तक टोटल काउंट करें तो टोटल आपका कितने होल नंबर्स काउंट होंगे? 111, यानी 111 होल नंबर्स कंप्लीट बन जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें बच्चे, तो एक रूल हम लोग जानते हैं ना कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला होता है।
अब इस फार्मूला के तहत अगर हम लोग समझें तो नेचुरल नंबर बेसिकली है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो 1 से 110 तक। देखिए 1 से 110 तक में अगर हम पूछे एन कौन है, तो आप बोलोगे सर एन 110 है, क्योंकि आखिरी नंबर को ही एन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इस फार्मूला पे अगर इसको बैठाने की कोशिश करें तो लिखेंगे 110 इंटू 110 प्लस 1 और अपॉन 2। 2 से अगर इसको काटे बच्चे तो हो जाएगा 55। अब 55 और यहाँ पे करेंगे तो 110 अब कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जी 111। अब जीरो का यहाँ पे ऐड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ना, वजह क्योंकि जीरो किसी नंबर में जोड़ोगे तो वही नंबर रहनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर 55 गुने 111 करते हैं तो इनी डिजिट कितना बनेगा, आखिरी नंबर कितना बनेगा जी, 5 बनेगा। आखिरी नंबर कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन भी तो यही है कि भाई 111 होल नंबर्स तक के सम में आखिरी डिजिट क्या होगी ये ज्ञात करना है, और आखिरी डिजिट हमारा आ कितना गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कि भाई आखिरी डिजिट 5 कहीं दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये नंबर हमारा हो गया जी आंसर। आइए बच्चे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217 टू द पावर 413 इंटू 819 टू द पावर 547 इंटू 414 टू द पावर 624 इंटू 342 टू द पावर 812। इसका यूनिट डिजिट क्या है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहानी ये है, इसका 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं बच्चे, 2, 4, 6 और 8। कैसे हम लोग निकालेंगे, आपके लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आप पूरा क्लास देख चुके हो, पूरा चीज़ें टोटल कंसेप्ट आप समझ चुके हो बच्चे। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है। तो आप करोगे क्या कि यहाँ देखो एक अंक है कितनी, 7। अब देख रहे हो 413 पावर है। करोगे क्या कि इसको अब 4 से भाग दोगे। 4 से भाग देने के बाद आप शेषफल निकालोगे। तो अब देखो यार कि 4 से भाग देने के लिए एक टेक्निक बताया था कि आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो पूरा नंबर 4 से कट जाती है, मतलब पूरा नंबर को 4 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी 2 डिजिट है क्या, 13। अब 13 को अगर 4 से भागा दोगे बच्चे तो 4 तिया 12, शेषफल कितना बना, 1 बना। अब शेषफल 1 बनने का मतलब कि इस 7 की पावर 1 करोगे। अगर इस 7 की पावर 1 करोगे ना बच्चे तो इकाई का कितना आ जाएगा, तो इकाई आ जाएगा जी 7। 7 की पावर 1 करोगे तो इकाई कितना बनेगा, 7 बनेगा। अब आइए इसमें करते हैं, बीच में इंटू है, मैंने इंटू दे दिया। अब आइए इसमें समझते हैं। भाई यहाँ पे 9 है आखिरी में। अब ये चीज़ें बार बार हम आपको समझाते आ रहे बच्चे कि अगर आखिरी में 9 हो या आखिरी में 4 हो तो इवन और ऑड के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। कैसे, देखिए 9 है, अगर पावर ऑड हो, अगर पावर ऑड हो तो इकाई 9 होगा। अगर इवन हो पावर तो इकाई 1 होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे पावर कितनी है, 547, मतलब ऑड है। ऑड होने का मतलब कि आपका इसका इकाई कितना होगा, 9 होगा। ये चीज़ें आपने पीछे समझ चुके हैं। देखिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे 4 है बच्चे, और जब 4 हो तो आपको बताया हूँ 4 में भी कि अगर पावर ऑड हो तो इकाई 4 बनेगा, अगर पावर इवन हो तो इकाई 6 बनेगा। आप ध्यान से देखिए कि पावर इवन है या ऑड है, तो आपको दिख रहा होगा कि पावर जो है क्या है, इवन है। पावर इवन होने का मतलब कि आपका इकाई क्या होगा, 6 होगा। ये सब सारे चीज़ें आपने पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब देखो यार, अब यहाँ पे इसमें अगर समझने की कोशिश करें, इसको अगर 4 से भागा दो ना तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आने का मतलब साइकिल कंप्लीट। साइकिल कंप्लीट मतलब कि 2 जो है इसकी पावर 4 कर दो। 2 की पावर 4 करोगे बच्चे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 का मतलब इकाई कितना बना, 6 बना। तो यहाँ पे 6 ले लो, और सारे फॉर्मेशन जो है इंटू में है, सभी को हमने इंटू में ले ली। अब करना क्या है कि 7 गुने 9 करोगे क्या आएगा, 63। इकाई कितना हुआ, 3। 3 गुने 6 करोगे बच्चे 18। इकाई कितना हुआ, 8। अब इसका इकाई 8 गुने 6 करोगे क्या होगा, 48। इकाई कितना हुआ, 8 हुआ। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आपका आ गया, इकाई कितना फाइनली, 8 आ गया। 8 आने का मतलब कि ऑप्शन डी क्लिक कर दो। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आइए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 437 टू द पावर 245 इंटू 621 टू द पावर 72। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 1, 2, 5 और 7। आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। कहानी ये है
कि ये आपका इसका इकाइयांक पहले देखिए है क्या, फाइनली 7। अब पावर यहाँ पे है क्या बच्चे, 245। अब आप करोगे क्या कि 245 को आप कितना से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। 4 से भाग देने का टेक्निक सिर्फ 45 को भाग देना। 45 को 4 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा, तो 11 चौक 44, यानी एक आने का मतलब कि 7 की पावर 1 करोगे। 7 की पावर 1 करने का मतलब कि इकाइयांक बनेगा आपका 7। अब आइए यहाँ समझते हैं भाई, आखिरी में यहाँ 1 है। आपको शुरुआत क्लास में समझा चुका हूँ कि भाई अगर यहाँ पे आखिरी में 1 हो तो पावर कितना भी दे दो, आपका इकाइयांक कितना बनना है बच्चे, 1 बनना है। यानी इसका इकाइयांक 1 होगा। इंटू है, इंटू कर दिया। अब 7 गुने 1 करोगे, फाइनली क्या है बच्चे, 7। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 7 आंसर। सभी को समझ में आ गया। आइए बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है यार, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373, इसका इकाइयांक क्या होगी, हमें यही ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका 4 दे रखे हैं, 5, 4, 20 और 0। ये तो कभी हो ही नहीं सकता बच्चे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट हैं, इकाइयांक 2 अंक का कहाँ से हो पाएगा, पॉसिबल नहीं। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपको मैंने अभी सिखाया है, बहुत पहले भी समझा चुका हूँ कि 4 का पावर अगर इवन हो तो इकाइयांक तो क्या बनेगा बच्चे, 4 का पावर अगर इवन हो तो इकाइयांक क्या बनेगा, 6। 4 का पावर अगर ऑड हो तो इकाइयांक क्या बनेगा, 4। अब सिंपल सा फंडा, यहाँ पे देखो पावर क्या है, इवन है या ऑड है। ऐसा मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 है। पावर इवन है या ऑड है, इवन है। इवन है मतलब कि यहाँ पे इकाइयांक क्या बनेगा, 6। यहाँ इवन है या ऑड है पावर, तो ऑड है। ऑड है का मतलब यहाँ पे इकाइयांक क्या बनेगा, 4। बीच में क्या है, प्लस 6, 4, 10, इकाइयांक क्या बना बच्चे, 0। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 की पावर 5 इंटू 3 का पावर 6 दिया हुआ है, 4 की पावर 7 है, 5 की पावर 8 है, इंटू 6 का पावर 9 दे रखा है बच्चे। एक क्वेश्चन का इकाइयांक हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। 2 की पावर 5 4 से भागा दोगे, शेषफल 1, 2 की पावर 1 दोगे, यानी आपका इकाइयांक क्या बनेगा, 2। आगे समझिए, 3 की पावर 6, 6 को 4 से भागा दोगे, शेषफल क्या बनेगा बच्चे, 2। 3 की पावर 2 करोगे, इकाइयांक क्या बनेगा, 9। अब यहाँ समझिए, 4 की पावर ऑड है या इवन है, ऑड है। ऑड है तो इकाइयांक कितना बनेगा, 4। 5 है, 5 का कितना भी पावर दे दो, आप पहले पढ़ चुके हो, तो इकाइयांक कितना रहना है, 5 रहना है। 6 का कितना भी पावर दे दो, इकाइयांक क्या रहना है, 6 रहना है। अब बीच में सभी में क्या है जी, तो गुना है। गुना करोगे, 9 चौका 36, आखिरी डिजिट 6, 6 पचे 30, यानी 30, यानी इकाइयांक क्या बना, 0 बना। अब 0 इकाइयांक बन गया तो फिर जितना भी नंबर सब गुना करो, इकाइयांक फिक्स है कि 0 रहना है, यानी ऑप्शन नंबर है आपका आंसर। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दे रखा है 5 की पावर 587 प्लस 6 की पावर 1015 प्लस 7 की पावर 2000। ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 0 और 5। आप बताइए, यहाँ 5 है, तो 5 है तो 5 का कितना भी पावर दे दो, इकाइयांक तो 5 रहना है, तो आपको पहले से पता है। 6 का कितना भी पावर दे दो, इकाइयांक 6 ही रहना है, पहले से पता है। अब यहाँ इसको 4 से भागा दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 2000। 2000 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब पूरा पूरी कटेगा मतलब साइकिल कंप्लीट। साइकिल कंप्लीट मतलब 7 की पावर क्या दोगे, 4 दोगे। 7 की पावर 4 दोगे, इकाइयांक क्या बनेगा, 1 बनेगा। 7 की पावर 4 दोगे, इकाइयांक क्या बनेगा, 1 बनेगा। बीच में प्लस है, सबको जोड़ दो। 6 1 7, 7 5 12। अब 12 आने का मतलब इकाइयांक क्या, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ में आ गया बच्चे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया हुआ है 211 का पावर 212 माइनस 589 का पावर 150 प्लस 24 का पावर 30। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 5, 7, 9 और 6। आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे 1 दे रखा है, पावर है 212, तो 1 का पावर कितना भी दे दो बच्चे, इकाइयांक फिक्स है कि कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दे रखा है यार कि 589 का पावर 150, यानी आखिरी डिजिट यहाँ पे अभी 9 है, और 9 की पावर इवन हो तो इकाइयांक कितना बनना है, 1 बनना है, यानी यहाँ पे 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे है कितना, 4। 4 का पावर अगर इवन है तो इकाइयांक क्या बनेगा, 6 बनेगा। ये चीज़ें पहले आपने समझ चुका है। अब भाई 1 माइनस 1 प्लस 6, 1 माइनस 1 प्लस 6, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं
सिंप्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, प्लस 6 है। पहले प्लस का काम होता है, मतलब कि इस 1 को और इस 6 को आप सबसे पहले क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ोगे तो 6 और 1 7, और 7 में से फिर 1 घटाओगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आ गया होगा मेरे को उम्मीद है। आइए बच्चे हम लोग को एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 18 का पावर 19 और 19 का पावर 20। ऐसा चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमने पीछे कर चुका है। कहानी ये है कि हम इसको बनाने के लिए काम करते हैं बच्चे कि पूरा वाला टर्म को हम मान ले रहे हैं, मान लो m, और इस m को कितना से भागा देना है, 4 से। मतलब ऐसा अगर इसको लिखें कि 18 का पावर m और इसको कितना से भागा देना है, 4 से। तो m का मतलब क्या चाहिए कि 19 का पावर 20। तो 19 की पावर 20 को अगर भागा दोगे 4 से, ये रिमाइंडर थ्योरम का एक हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी समझे हम लोग। तो 4 × 5 = 20, यानी शेषफल -1 होगा। -1 का पावर 20 करोगे, शेषफल +1 होगा। -1 का पावर इवन करो तो प्लस में आएगा, -1 का पावर ऑड करो तो माइनस में आएगा। यहाँ पे इवन है तो इसलिए यहाँ +1 आया। और जब +1 आ गया तो आंसर आपका वही हो गया। यानी अगर इसको आप 4 से भागा दोगे तो शेषफल क्या बनेगा, 1 बनेगा। शेषफल 1 बनने का मतलब कि यहाँ पे यूनिट डिजिट है कितना, 8। तो 8 की पावर आप कितना करोगे, 1 करोगे। तो 8 की पावर 1 करोगे तो इकाई कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 का पावर 16 का पावर 17 प्लस 16 का पावर 17 का पावर 18 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 की पावर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 3, 5, 4 और 6। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। यूनिट डिजिट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। अब देखो, अगर इस पूरे नंबर को मान ले m, पूरे नंबर को मान ले m, अगर इसको 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, पहले हमको ये ढूंढना है। तो 4 से भागा दोगे ना, देखो ऐसे 4 से भागा दोगे ना, 4 से भागा दोगे ना तो 4 × 16, शेषफल 0 आ गया। यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब कि पूरा पूरी कट गया। पूरा पूरी कटने का मतलब कि 5 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर 4 करोगे तो इकाई कितना बनेगा, 5 बनेगा। एक बात और ध्यान देना बच्चे कि उतना हमको सोचना ही नहीं है। अब देखो कि यहाँ 5 है तो 5 का कितना भी पावर कर दो, इकाई कितना बनना है, 5 ही बनना है। यानी यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ 6 है, 6 का कितना भी पावर कर दो, इकाई कितना बनना है, 6 बनना है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि भाई 3 है जैसे मान लो, तो आप ऐसे समझिए कि अगर इस पूरे टर्म को आप m मान लेते हो, इसको आप 4 से भागा देते हो बच्चे, तो यानी -1 आ जाएगा। -1 का पावर 4 करोगे +1 आ जाएगा। यानी आपका शेषफल बनेगा बच्चे 1, और 2 की पावर 1 करोगे तो इकाई बनेगा 2, और 1 का कितना भी पावर कर दो, इकाई कितना बनना है, 1 बनना है बच्चे। अब ध्यान से समझिए, सब में प्लस है। 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। अब 14 आया तो इकाई कितना बना बच्चे, 4। इकाई कितना बना, 4। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन में इकाई 4 दे रखा है, तो सी नंबर ऑप्शन। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से फाइनली हम लोग यूनिट डिजिट का टोटल कंसेप्ट समझे 1 बाय 1। लो लेवल से हम हाई लेवल तक क्वेश्चन जो है लेकर के चले, और उम्मीद है कि आपको टोटली कंसेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करवाए, टोटल चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 यूनिट डिजिट आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम लोग ट्रेलिंग ऑफ जीरोज यानी नंबर ऑफ जीरोज को लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्द आपके बीच वो चीज़ें भी लोड हो जाएगी। आपको समझना है, ध्यान से मेहनत करना है, और सफलता ग्राह पे चलते रहना है। दैट्स ऑल बच्चे। हेलो बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फिर आप लोग को अपने गड़बड़ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे चैनलवा का नाम बोले गड़बड़ाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल का नाम भी लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है, बस अपने हिसाब से बोलिए। चलिए अच्छा, फिर से स्टार्ट हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें फिर से। आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं। हाँ करें, नंबर सिस्टम का करना। शुरुआत करें। हाँ, आवाज को